दोस्तों, मार्च 2020 का यह बात रहा होगा जब एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। माँ ने कहा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है। तो तभी बेटी ने कहा कि जो पड़ोसी अंकल है, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वह कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसके खाने के बाद हमारे पूरे शरीर में झुनझुना सा पैदा हो जाता है, उत्तेजना पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के या खासकर उनके साथ बैठकर कुछ बातें की जाए और कुछ वक्त बिताया जाए, उनके साथ कुछ गड़बड़ करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, माँ ने ऐसा सुना जैसे कि उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। तब बेटी ने बार बार कहा कि माँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। माँ ने कहा कि बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तू यह बातें कर रही है वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि वह तुझे या मुझे किसी भी तरह का कुछ नुकसान पहुंचा दे। माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत कर दिया और जैसा हो रहा था कई साल से फिर बेटी के साथ वैसा ही होता चला जाता है और बेटी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत पहुंचता है तो जज साहब भी पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि धरती पर किस किस तरह के लोग रहते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता। आदाब। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मुंबई के महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश में एक शहर है मुंबई, और मुंबई को ही बम्बई कहा जाता है। और वहाँ पर बम्बई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब, मैं कई साल से सलाखों के पीछे हूँ। जज साहब से कहता है कि मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को जो बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई करने के दौरान इन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें जमानत देने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और तुम्हें जमानत तो दे दी और तुम्हें जमानत तो दी ही नहीं जाएगी। दरअसल जो तुमने कृत्य किया है या तुमने जो पाप किया है वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। यह बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि साहब, वह पुख्ता हो जाना चाहती थी कि किसी भी अब कीमत तो पर मुझे वह बच 3 सके। साल हो गए हैं, मुझे लेकिन मौत प्लीज के कुछ बाहर घंटे भेज पहले मीडिया दीजिए। वालों को वो बुलाया कहते हैं कि और अपनी खैर बात ठीक है, कही और उसके बाद तुम्हारी उन्हें पत्नी अपनी को जान बाहर दे दी। भेज दिया गया, ऐसा लेकिन क्यों हुआ? तुम कभी दोस्तों, बाहर नहीं जा वीडियो में आगे पाओगे। बढ़ने से पहले दरअसल जब अगर वो आप चैनल व्यक्ति पे पहली वापस बार आए हैं सलाखों तो के चैनल को पीछे जा सब्सक्राइब रहा और था, वीडियो को लाइक तब यह जरूर कर दें। कहानी, यह दोस्तों, खबर आखिर अखबारों ऐसा और क्यों सोशल हुआ? मीडिया के आप माध्यम यकीन से मानिए, यह पूरे लोगों को सिस्टम को पता झकझोर चल देने जाती वाली है। एक कहानी जब है लोगों जो को कि यह कहानी 2017 में पता एक चलती फिल्म है आई हुई थी तो लोगों को काबिल, यकीन जिसमें नहीं हो ऋतिक रहा रोशन था। हीरो थे दरअसल और यामी कहानी गौतम शुरू हीरोइन। होती है दोनों का जब एक किरदार जो लड़की था कक्षा उन्हीं का 4 किरदार में था। पढ़ रही दोस्तों, थी दोनों को दिखाई नहीं देता था। दोनों और अंधे थे उसकी और उम्र दोनों ने 8 शादी साल कर के लिया। आसपास इसके रही बाद होगी। एक उसके कारपोरेटर का पिता बेटा दुबई में जो रहकर आता कुछ है, छोटा मोटा इसके काम बाद करते थे कारपोरेटर और का माँ एक एक बेटा होता ऐसी है जगह जो कि रहती थी यामी गौतम का जहाँ रेप कर पास देता में है। भी एक यामी और गौतम घर और था। ऋतिक रोशन पुलिस इसी के बीच पास जाते में हैं, जब उसकी माँ कंप्लेंट घर करते हैं, पर नहीं पुलिस थी, कुछ नहीं लड़की करती। पढ़कर कुछ दिनों स्कूल बाद वह से आई, कारपोरेटर का बेटा तभी दोबारा उस पड़ोस घर के में जो जाता है अंकल होते और हैं, दोबारा रेप पड़ोस करता के है। अंकल इसके ने बाद यामी उसे गौतम जो अपने होती है पास वह बुलाया टूट और जाती है पास और बुलाने के बाद खुदकुशी कर लेती उसके है। शरीर ऋतिक के रोशन साथ फिर वह पुलिस कुछ स्टेशन जाता है, ऐसी गलत लेकिन हरकतें इस कर बार रहे थे रिपोर्ट लिखाने नहीं, जिसका वह बल्कि लड़की पुलिस को हालांकि पता है विरोध भी कि अब करना अपने कानून चाहती से थी, उसका भरोसा जो है लेकिन उठ चुका वह है। छोटी अब जो बच्ची भी थी, करेगा वह खुद इसीलिए ही उस करेगा। पड़ोसी कई अंकल साल की पहले आई उन यह बातों का फिल्म एक विरोध झूठी थी, नहीं कर सकी। इस बात जिसकी को कहानी करने भी के लिए झूठी थी। उस पड़ोसी लेकिन अंकल को आज जो मैं काफी आपको सारा कहानी वक्त सुनाने जा मिला रहा था, हूँ, थोड़ी और बहुत जैसे चीजें इसमें से हटा दीजिए और तो जैसे लगभग वही तैसे कहानी है। उसका मन यहाँ कर पर रहा ऋतिक था, रोशन यामी की वैसे तरह पुलिस में वैसे उस बंधा 8 नहीं, साल की लेकिन बच्ची के पूरा का साथ पूरा कानून उन्होंने अंधा है। वैसा इस ही अंधे किया। कानून की कहानी और है। कहानी राजस्थान के और श्री जब गंगानगर उसकी की है। माँ आ श्री जाती है गंगानगर के तब वो एक उस गांव में लड़की से एक कहता परिवार रहा है करता कि है। तुमने इस अगर परिवार में अपनी माँ एक को बेटा, कुछ भी उसकी एक बताने की बेटी, एक कोशिश बहू, की तो उसके मैं दो तुम्हें बच्चे मार और सब दूंगा कुछ और ठीक ठाक तुम्हारी चल रहा माँ होता को है। भी मार दूंगा। साल भर पहले वो तक, साल लड़की भर पहले डर इस जाती परिवार है की बहू और डर के देश मारे में अपनी नारा भी माँ के चला रही पास थी। जाती है
और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ वह उसे अपनी माँ को जाकर कुछ भी नहीं बताया। और रोजमर्रा की तरह, दिनचर्या की तरह वो जैसा करती थी वैसा ही अपनी करती है। बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना या घर के काम में अपनी माँ का हाथ बढ़ाना, कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद फिर से यह महिला घर पर नहीं होती है। वह पुरुष, अपने जो पड़ोसी होता है, वह घर पर ही था और लड़की घर में थी। तभी वह उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और खाने का सामान दे देता है। तो उस खाने की चीज़ को, उस पदार्थ को, यानी कि जब लड़की खा लेती है तो खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरह के हलचल पैदा होना शुरू हो जाती है। तभी वह लड़की उनके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत से ही उसने उस लड़की को अब कुछ ऐसी गोलियां दी थी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाए। और उस लड़की का जो शरीर था वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। महज कुछ ही महीनों के अंदर उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसने जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ वो गलत काम करता था, गंदा काम करता था। और वो लड़की भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोसी है उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक ना उस लड़की की माँ को थी, ना ही उस लड़की के पिता को थी, क्योंकि पिता रहते थे दुबई में। हालांकि ऐसी जब आगे आगे वक्त चल रहा था तो वो 8 साल की थी, 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, लगातार साल बढ़ रहे थे और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा विकसित होने लगा था। और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करता था, वो चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, वो ओरल हो, जिस तरह से वो उसके साथ सेक्स कर सकता था, जिस तरह से उसके साथ वक्त बिता सकता था, वह उसके साथ वैसा ही बार बार कोशिश करता था और बार बार कोशिश करता रहता था। वक्त आगे बढ़ रहा था, वह उसे गोली देता था। तो अब उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है नीमोफेनिया। नीमोफेनिया की बीमारी होती है। बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है। यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना नहीं रह सकती। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है, वो खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा। और धीरे धीरे करते करते उसने ऐसे ही वक्त बढ़ता रहा। 2 साल, 4 साल, 6 साल और 7 साल इसी तरह से वक्त बीतने लगता है। और जब यह लगभग इस बात को जाते हैं और इस बात को जब 8 साल बीत जाते हैं तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी माँ को हल्का सा इशारा किया था कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जिसके खाने से उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है। फिर उसका मन करता है किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ बात तो नहीं कही थी, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था। और उस बात पर उसकी माँ ने कोई ऐतराज नहीं किया, कोई विरोध ही नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार उस लड़की के साथ वह गलत हरकत कर रहा था तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था, अपने पति को उस बेटी के साथ ऐसी हरकतें करते हुए। लेकिन उस महिला ने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और फिर उस महिला के साथ सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थी तो विरोध भी नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब लड़की 17 साल की हो जाती है, मई 2021 का यह दिन था, वो लड़की एक दिन अचानक से घर से भाग जाती है एक लड़के के साथ। जब भाग जाती है, उसकी माँ ने अपने पति यानी कि दुबई में सूचना भेजी कि उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही। आखिरकार करें तो करें क्या। तभी उसका पति दुबई से आता है
और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो पति और पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पर एफआईआर दर्ज कराते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की है जो अचानक से लापता हो गई है। आखिरकार वह गई तो गई कहाँ? हमने सब जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वह मिल नहीं पा रही है। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है, मामले को गंभीरता से लेती है क्योंकि वह लड़की, उसकी उम्र कम थी, 18 साल अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। आखिरकार लड़की को तलाश करने के लिए प्रयास जारी थे और जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी तभी उन्होंने कहा कि जहां लड़की रहती है दरअसल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उस लड़की के बारे में कोई जानकारी या कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सके। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल डायरी लगभग 27 पेज की थी। उसमें लिखे हुए थे और 27 पेज के अंदर उसने पूरी कहानी अपनी ज़िंदगी की बयां की थी कि किस तरह से कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोसी अंकल ने उसे पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसके जो शरीर की उत्तेजना पैदा की, किस तरह से उसने एक ऐसी बीमारी की लत लग गई जिस बीमारी में उसको सेक्स करने की लत पड़ जाती है। बिना सेक्स के वह रह नहीं सकती थी। अब जब पुलिस को ये 27 पन्नों की पेज की डायरी मिलती है, पुलिस को इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान हो जाती है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में साथ लिया जाता है, उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया जाता है। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की माँ से पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात की जिक्र किया था मार्च 2020 के समय, तो तुम पड़ोसी उसे परेशान किया करता है, तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? जब तुमने अपने पति से यह कहानी बयां क्यों नहीं किया? कि तब उसने कहा कि मुझे उससे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो वो उसे या उसकी बेटी को कहीं नुकसान पहुंचा दे। वो डर गई थी बहुत बुरी तरह से, इसलिए वह कह नहीं पा रही थी और वो यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना कृत्य हो रहा है और ना ही उसने अपनी बेटी के साथ अब इसका जो दुख था, उसकी तकलीफ थी, उसको साझा करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, उन पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। जो पत्नी होती है वो बार बार यह अपील कर रही थी कि उसमें इसका कोई दोष नहीं है, जितना उसे दोषी बनाया गया है, लेकिन उसे जमानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी होता है जो लगातार 9 साल तक उस लड़की का रेप कर रहा था, उसके साथ हर तरह से जैसे चाहे वैसे संबंध बना रहा था, घिनौना कृत्य कर रहा था, उस व्यक्ति ने जब बम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि उसको जमानत दे दी जाए तो जज साहब ने 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी चाहे कैसे भी कितना ही खूंखार व्यक्ति हो उसकी भी आत्मा झकझोर जाएगी। लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि जाकर तुम ऐसे ही किसी और बेटी के साथ गलत काम करोगे, इसीलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल बम्बई हाई कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी, लेकिन यह घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ जब शुरू करता है तब वह 8 साल की होती है और जब उसे उसके लास्ट होता है तब वह 17 साल की हो जाती है। यह भी बताया जाता है उस आदमी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी, उस लड़की को सेक्स करने की जो लत पड़ गई थी, इसलिए उसने एक ऐसे लड़के की तलाश की जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपनी नीड को यानी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसीलिए हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तो उससे सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की को वाकई यह गलत हुआ था उसके साथ और बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को जो सुनाने का हमारा उद्देश्य है, किसी को भावनाओं को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को दुखाना है,
बल्कि आप लोगों को सचेत करना है और आप लोगों को यह बताना है और आप लोगों को यह जताना है कि आप अपने बच्चों के बीच में आप लोग अपने बच्चों से बीच बीच में बातचीत करते रहें और वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, उन पर नज़र बनाए रखें और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किसके साथ कितना टाइम बिताते हैं, कहाँ दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, इन सब का भी ध्यान रखें। नहीं तो कब किसके साथ क्या काम, मतलब कब किसके साथ क्या गलत हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो नमस्कार दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।